सो मैया जल्दी कहले महाराज मैया तारा के गोद में जब बेटा रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा, मैया तारा चीख पड़ी और जैसे ही तारा एकदम से चीखी है तो चीख करके मैया तारा ने बेटा के मुंह पे मुंह रख लिया और बेटा के मुंह पे मुंह रख के मैया तारा बोली, लाला इन परदेश के बीच में तेरी माँ का कौन है? अरे कन्हैया तूने अपनी माँ को किसके सहारे छोड़ दिया? तो रोई गया जो मैया तारा बेटा के मुंह पे मुंह रख के एक बात बोली है, लाला एक बात बताई दे। चैत गर्भ में रहो और नींद भरी सोयोरी गर्भ में रहो नींद भरे सोयोरी काया में मैंने मालिकियों कलम वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया में। मैंने मालिकियों कलम वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया में। मैंने इस प्रकार से जब मैया तारा
जब बेटा के मुंह पे मुंह धर के जब रोई, महाराज बाघ की मालिन आएगी और बाघ की मालिन आई कि मैया तारा से बोली है बहना तेरे बेटा को सर्प ने काटो है, जबकि लाश फट जाएगी तू अपने बेटा को ले जा। महाराज जैसे ही मालिन की ये बात जब तारा ने सुनी तो तारा आज रोई कि वह मालिनी से बोली है बहना तू कहाँ जाने बेटा की आगे का हो गया। दीदी मेरा एक ही बेटा था, बड़ी मुसीबत से मैंने पाया था और वो भी इस संसार से मुझे छोड़ करके चला गया। अरे बहना तू खुद अंदाजा लगा कि जिस मैया के 4 बेटा हो और यदि कहने लगी तारा की दीदी अरे बहन जिस माँ के 4 बेटा हो और ये तो बहना यदि एक बेटा छोड़ करके इस संसार से चला जाए माँ और पिता को तो बहना माँ और पिता की जीते जी जिंदगी खत्म हो जाती है। कहने लगी है तारा बहन मेरी एक बात सुन, बड़ी मुसीबत से मैंने इसे पाया था, मेरा एक ही बेटा था तो रोई की जो बेटा के माथे पे कुछ चुम्बन करके और मैया तारा बोली है कि दीदी सुन अरे आषाढ़ रोई देखी और शिलाबों पे बज्र गिरे टूटी और
प्रकार से जब मैया तारा रोई, अब महाराज याद रहे, कहते वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और कहते महाराज घर में भैया मर जाए बहुत बड़ा कष्ट है, भूमि पर कोई कब्जा कर ले बहुत बड़ा कष्ट है, पत्नी मर जाए बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन महाराज देखा जाए तो मेरी नजर में सबसे बड़ा दुख है कि यदि माँ और पिता के सामने बेटा खत्म हो जाए तो माँ और बाप की जिंदगी जीते जी मर जाती है। महाराज मैया तारा ने बेटा रोहित की लाश को स्वयं उठाया। याद रहे, जहाँ एक लाश ले जाने में 4 कंधे लगते, वहां पर मैया तारा ने बेटा की लाश को स्वयं गोदी में उठाई, लेके चली। और जब लेके चली है तो महाराज थक जाती है, रास्ता में रख लेती है, रोने लगती है, तो रोई की बेटा